अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रायल स्टार्ट होने से पहले क्या होता है? चार्ज, एविडेंस एंड केस रियलिटी। पिछली वीडियो में हमने देखा बेल का मतलब फ्रीडम है, केस ख़त्म होना नहीं। मजिस्ट्रेट, पुलिस और सिटीज़न के बीच बैलेंस होता है। अब मान लेते हैं बेल मिल चुकी है, आप बाहर आ चुके हैं। अब नेचुरली दिमाग में नेक्स्ट सवाल आता है, अब केस का क्या बनेगा? ट्रायल कब शुरू होता है और पहला सीरियस स्टेप कौन सा होता है? इसी पॉइंट से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर बेल केस कंटिन्यूस ट्रायल प्रोसेस चार्ज। ट्रायल क्या होता है? लोग अक्सर ट्रायल का लफ्ज़ सुन के घबरा जाते हैं। ट्रायल इज़ द जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। ट्रायल का मतलब है जज के सामने एविडेंस को टेस्ट करना। ट्रायल का काम किसी को फंसाना नहीं, सच निकालना होता है। और ट्रायल तब तक स्टार्ट ही नहीं होता जब तक चार्ज डिसाइड ना हो। ट्रायल मीन्स एविडेंस टेस्ट, नो एविडेंस मीन्स इज इक्वल टू नो ट्रायल। अब आते हैं कि समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप ये है, चार्ज इज़ ए फॉर्मल एक्यूजेशन बाय द कोर्ट। चार्ज का मतलब कोर्ट ऑफिशियली कहती है कि इस ऑफेंस का ट्रायल होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस चार्ज फ्रेम नहीं करती, कोर्ट करती है। यहाँ से केस सीरियस होता है। ओके, अगर चार्ज फ्रेम ना हो, अब यहाँ पे एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है। अगर एविडेंस ही वीक हो तो लॉ ब्लाइंड नहीं होता। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि अगर कोर्ट को लगे कि केस बस शक पर है, एविडेंस मिसिंग है, तो चार्ज फ्रेम ही नहीं होता। इस स्टेज पर ही बहुत से केसेस फिनिश हो जाते हैं। इसलिए चार्ज स्टेज बहुत क्रिटिकल होती है। अब इन सब बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोसिक्यूशन स्टोरी वर्सेस डिफेंस स्टोरी। अब मान लेते हैं कि चार्ज फ्रेम हो गया, अब ट्रायल एक्चुअली स्टार्ट होता है। कोर्ट के सामने दो स्टोरीज होती हैं। प्रोसिक्यूशन स्टेट का वर्जन ऑफ इवेंट्स, पुलिस और गवर्नमेंट की कहानी के क्राइम कैसे हुआ। डिफेंस का अगर बात करें हम, कि अक्यूज का वर्जन विद लॉ एंड फैक्ट्स। अक्यूज का जवाब गैप्स, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड इलीगल एक्शंस। जज का काम इमोशन देखना नहीं, स्टोरी टेस्ट करना है। ओके, एविडेंस का असल पावर कहाँ है? अब आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लोग सोचते हैं विटनेस आ गया, केस स्ट्रॉन्ग। रियलिटी डिफरेंट है, ये नहीं है। एविडेंस मस्ट बी लीगल। एविडेंस मस्ट बी लीगल, रिलेवेंट एंड रिलायबल। एविडेंस लीगली कलेक्ट हो, प्रॉपर प्रोसीजर से हो, कंट्राडिक्ट ना करता हो। अगर एविडेंस इलीगल हो, कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकती है। इसीलिए प्रोसीजर बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़े ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। पुलिस ने कहा है तो सच होगा, विटनेस बोल रहा है तो केस पक्का। जज हमेशा स्टेट के साथ होता है। लॉ इन सब मिथ्स को अलो नहीं करता। कोर्ट कॉन्ट्राडिक्शंस देखती है, डिले नोट करती है, मोटिव चेक करती है। यहीं पे बहुत से केसेस गिर जाते हैं, तो फैक्ट्स डिसाइड केस मिस वर्सेस लॉ समझते हैं हम। दोस्तों, आज अगर एक चीज़ याद रखनी हो तो ये रखो कि कोर्ट रूम इमोशंस का स्टेज नहीं है, फैक्ट्स का बैटल फील्ड होता है। अगर आप कानून समझ जाते हो तो पैनिक कम होता है, मिस्टेक्स कम होते हैं, चांसेस बेटर होते हैं। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं कि चार्ज फ्रेम हो चुका, ट्रायल स्टार्ट हो गया, एविडेंस सेंट्रल स्टेज पे आ गया। अब लॉजिकली नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि एविडेंस कोर्ट में आता कैसे है? तो जवाब है विटनेसेस। बिना विटनेसेस के ज़्यादातर केसेस खड़े ही नहीं रहते। तो ओरल एविडेंस, विटनेस ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। विटनेस क्या होता है? ए विटनेस इज़ ए पर्सन हु टेस्टिफाइज फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट। विटनेस वो शख्स होता है जो कोर्ट के सामने आकर कहता है जो मैंने देखा, सुना या एक्सपीरियंस किया। इंपॉर्टेंट बात, विटनेस का काम ओपिनियन देना नहीं, सिर्फ फैक्ट्स बताना होता है। यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं।
अब ट्रायल का पहला प्रैक्टिकल स्टेज आता है एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ, इनिशियल क्वेश्चनिंग बाय द पार्टी हु कॉल्स द विटनेस। ये वो स्टेज होती है जब प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस से सीधी कहानी बुलवाती है। यहाँ डिफेंस बीच में नहीं बोल सकती, सवाल नहीं पूछ सकती, सिर्फ सुना जाता है। सो एग्जामिनेशन इन चीफ प्रोसिक्यूशन स्टोरी ये है कि इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन। असल गेम तो ये है क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आता है ट्रायल का सबसे डेंजरस स्टेज कि यहीं पे केसेस जीते भी जाते हैं और यहीं हारे भी जाते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन मीन्स टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ विटनेस। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि विटनेस को झूठा कहना नहीं बल्कि उसकी बात को टेस्ट करना। डिफेंस ये देखती है कंट्राडिक्शन, डिले, मोटिव, मेमोरी गैप्स। एक छोटी सी स्लिप भी पूरी स्टोरी गिरा सकती है। सो एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रस्ट टेस्ट कंट्राडिक्शन है। तो झूठा विटनेस क्यों रिस्की होता है अगर ये बात की जाए। अब यहाँ एक रियलिस्टिक बात है। लोग अक्सर कहते हैं विटनेस को ख़रीद लिया है, लॉ इतना सिंपल नहीं है। अगर विटनेस झूठ बोले, कोर्ट को मिसलीड करे तो वो खुद क्रिमिनल बन सकता है, परजुरी का केस लग सकता है। इसलिए लॉ विटनेस को भी रिस्पॉन्सिबल बनाता है। फॉल्स विटनेस मीन्स क्राइम, परजुरी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स साइलेंट विटनेस। अब हर एविडेंस बोलता नहीं, मीन्स कुछ एविडेंस खामोश होते हैं। डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, रिकवरी मेमोज, कॉल रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? written or recorded material produced in court। डॉक्यूमेंट्स बोलते नहीं लेकिन स्ट्रांग होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो तो विटनेस भी फेल हो सकता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग। स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज नेचुरल नेक्स्ट स्टेप। अब जब प्रोसिक्यूशन अपनी कहानी सुना चुकी तो फेयरनेस का तकाजा है अक्यूज को भी सुनना। कोर्ट अक्यूज से पूछती है जो कुछ जो आपके ख़िलाफ़ आया उस पर आप क्या कहते हो। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अक्यूज खामोश रह सकता है, उस पर प्रेशर नहीं डाला जा सकता। साइलेंट भी लॉ में एक राइट है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज राइट टू साइलेंट। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, केस का निचोड़। अब ट्रायल अपने लास्ट फेज में आता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ विटनेस ख़त्म, एविडेंस क्लोज, सिर्फ लॉजिक बाकी रहता है। लॉयर्स जज को ये बताते हैं केस क्यों जीतना चाहिए, ये क्यों फेल होता है। तो जज यही डिसाइड करता है कि किस साइड का केस स्ट्रॉन्ग है। जज क्या देखता है? अब यहाँ पे एक बिग पिक्चर आती है ना। जज कोई मूवी नहीं देख रहा होता, जज देखता है कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी, लीगलिटी, बेनिफिट ऑफ डाउट। और याद रखें बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा अक्यूज को मिलता है। ये प्रिंसिपल लॉ का बैकबोन है। तो दोस्तों अब पूरी जर्नी देखें। एफआईआर से स्टार्ट हुआ, बेल तक आए, ट्रायल समझा, एविडेंस टेस्ट हुआ। लॉ स्लो लग सकता है लेकिन ब्लाइंड नहीं होता। आज अगर एक बात याद रखनी हो तो कोर्ट इमोशन से नहीं डाउट से डिसीजन लेती है। अब आते हैं जजमेंट, कन्विक्शन, एक्यूटल एंड अपील। केस का फाइनल सफ़र जो होता है वो हम इसको देखेंगे। अब केस का सबसे हैवी मोमेंट जो है, यहाँ तक आ चुके हैं हम, तो एविडेंस क्लोज हो चुकी, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो चुके, जज ने दोनों साइड को सुन लिया। अब कोर्ट रूम में एक अजीब सी खामोशी होती है। लॉयर्स भी चुप, अक्यूज भी वेट में, फैमिली भी एंशियस, और फिर जज कहता है जजमेंट रिजर्व्ड। जजमेंट रिजर्व मीन्स यहीं से केस का सबसे सीरियस फेज स्टार्ट होता है। जजमेंट, कन्विक्शन, acquittal. जजमेंट इज़ द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट बेस्ड ऑन एविडेंस एंड लॉ। जजमेंट का मतलब जज लिखते तौर पर बताता है केस क्यों जीता या क्यों हारा। इंपॉर्टेंट बात, जजमेंट फीलिंग्स पर नहीं, जजमेंट रीजनिंग पर होती है। हर जजमेंट में जज बताता है किस विटनेस पर ट्रस्ट किया, किस एविडेंस को रिजेक्ट किया, किस लॉ को अप्लाई किया। ओके, अब लॉजिकली सिर्फ दो ही रिजल्ट्स होते हैं।
Acquittal and conviction. Acquittal means the accused is found not guilty. Acquittal का मतलब प्रोसिक्यूशन केस प्रूव नहीं कर सकी, डाउट क्लियर नहीं हो सका. Acquittal, benefit of doubt. तो अब दूसरा रिजल्ट है कन्विक्शन का. कन्विक्शन मीन्स द अक्यूज्ड इज प्रूव्ड गिल्टी. कन्विक्शन का मतलब कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई, ऑफेंस प्रूव हो गया. यहाँ एक बहुत कॉमन गलत फहमी होती है. लोग सोचते हैं कन्विक्शन हो गई अब सब ख़त्म. नो, कन्विक्शन के बाद भी केस कंप्लीट नहीं होता. कन्विक्शन नॉट एंड. सेंटेंस कब आती है? कन्विक्शन के बाद कोर्ट एक और स्टेप लेती है, सेंटेंस हियरिंग. सेंटेंस हियरिंग मीन्स पनिशमेंट डिसाइडेड बाय द कोर्ट. कोर्ट देखती है अक्यूज का पास्ट, एज, रोल, सर्कमस्टेंसेस. इसीलिए हर कन्विक्टेड बंदा सेम सज़ा नहीं पाता. लॉ यहाँ भी ब्लाइंड नहीं होता. सेंटेंस हियरिंग, गेटिंग फैक्टर्स. अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अपील. अपील. अब नेचुरली सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है, अब क्या कोई रास्ता बाकी है? जवाब है यस, वो है अपील. अपील इज़ द रिक्वेस्ट टू ए हायर कोर्ट टू रिव्यू द डिसीजन. अपील का मतलब अपर कोर्ट से कहना नीचे वाली कोर्ट ने गलती की है. एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि अपील ऑटोमेटिक नहीं होती, ग्राउंड्स देखने पड़ते हैं. अपील हायर कोर्ट से, लीगल ग्राउंड से उसके. अपील सिर्फ इसलिए नहीं होती कि जज पसंद नहीं आया. अपील होती है जब एविडेंस गलत रीड हुआ, लॉ मिस अप्लाई हुआ, एंड प्रोसीजर वायलेट हुआ, एंड सेंटेंस एक्सेसिव हो. तो अपर कोर्ट केस दोबारा ट्रायल नहीं करती, सिर्फ मिस्टेक्स चेक करती है. सो एरर ऑफ लॉ, प्रोसीजरल इलीगैलिटी. अब हम पूरा सफ़र कनेक्ट करके देखते हैं. तो एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, बेल, ट्रायल, एविडेंस, जजमेंट, एक्यूटल, कन्विक्शन, अपील, करेक्शन. सो ये पूरा सिस्टम इसलिए है कि एक गलती से ज़िंदगी बर्बाद ना हो. जस्टिस मल्टीपल लेयर्स से गुजरे. लॉ स्लो है लेकिन लेयर्स के साथ स्लो है. तो दोस्तों, अगर इस पूरी सीरीज़ से एक बात सीखनी हो तो वो ये है कि कानून परफेक्ट नहीं होता लेकिन करेक्शन का सिस्टम रखता है. तो जब तक अपील का रास्ता खुला है, सिस्टम ज़िंदा है. और जब तक सिटीज़न कानून समझता है, तब तक पावर सिर्फ स्टेट के पास नहीं रहती. आज हमने कानून को हेडलाइंस से नहीं, कोर्ट रूम के अंदर से समझा है. अगर आज आपको ये रियलाइज़ हुआ कि कानून सिर्फ पुलिस का नहीं होता, कोर्ट सिर्फ पनिशमेंट की जगह नहीं होती, और केस सिर्फ किस्मत पर नहीं चलता, तो समझ लें आप पहला स्टेप ले चुके हैं अवेयरनेस का. याद रखें, जो कानून समझता है वो मजबूर नहीं होता, और जो मजबूर नहीं होता उससे दबाया नहीं जा सकता. बहुत से लोग केस इसलिए नहीं हारते कि वो गलत होते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं कि वो घबरा जाते हैं. कानून घबराहट से नहीं, सोच से जीता जाता है. इस चैनल का मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियोस देखें, बल्कि ये है कि जब आप कोर्ट के गेट पर खड़े हों तो आपके दिमाग में अंधेरा नहीं, क्लियरिटी हो. अगली वीडियो में हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होती है. जजमेंट के बाद असल ज़िंदगी क्या होती है? कन्विक्शन के बाद क्या सब ख़त्म होता है, या कहानी वहीं से शुरू होती है? अगर आप कानून को अपनी ताकत बनाना चाहते हो तो इस जर्नी का हिस्सा बने. और सब्सक्राइब इसलिए नहीं करें कि नोटिफिकेशन आए, या सब्सक्राइब इसलिए करें कि जब ज़रूरत आए आप अकेले ना हो. आपको जब ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की, आपके साथ कोई हो, आप कुछ सीख सकें किसी के लेक्चर से. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून के साथ, हक़ के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.